हर काम के करने के कुछ आदाब होते हैं, जैसे खाना खाने के आदाब होते हैं, महफिल में बैठने के आदाब होते हैं। वैसे ही फोतगी वाले घर जाने के भी कुछ आदाब होते हैं जो कि माजरत के साथ हमारे माशरे के बड़े महज़्ज़ब लोगों को भी नहीं पता होते। और अक्सर फोतगी वाले घर जाकर हम उन लोगों को भी वो काम करते देखते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। तो यहाँ मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँगा। फोतगी वाले घर जाते हुए उनको मद्देनज़र रखें और कोशिश करें कि उन पे अमल करें, क्योंकि ये एक बहुत नाजुक लम्हा होता है किसी भी इंसान के लिए। जब किसी का कोई अजीज़ व क़रीब इस दुनिया से जाता है तो उस वक्त वो इंसान अपने होश व ख़वास में नहीं रहता। वो कुछ ऐसे काम करता है जिनको हमें इग्नोर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे लोगों में एक बुरी आदत होती है कि हर चीज़ को नोट कर लेते हैं और बाद में दूसरे लोगों के साथ उसकी डिस्कस शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई घटिया अमल है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी फोतगी वाले घर जाए ना, तो अगर तो आप भूख के कच्चे हैं तो बराए मेहरबानी अपने घर से कुछ खा कर जाएं, क्योंकि वहाँ जाकर आप बिरयानी या गर्म रोटी का इंतज़ार करते हुए ना पाए जाए। दूसरी बात यह कि जब आप फोतगी वाले घर जाएं, अगर तो आप कुछ रेगुलर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन मेडिसिन को अपने साथ रखें, वहाँ जाके वावेला ना करें। और अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि इस मेडिसिन को आपने दूध के साथ खाना है, चाय के साथ खाना है या किसी और चीज़ के साथ खाना है, तो अगर एक दिन आप उस चीज़ के साथ उस मेडिसिन को नहीं खाएंगे ना, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हर इंसान का दुख जताने का अंदाज ही अलग होता है। अगर कोई इंसान रो नहीं रहा, अगर किसी का कोई प्यारा फोत हो गया और वो रो नहीं रहा, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको इस चीज़ का दुख नहीं है कि उसका प्यारा उससे जुदा हो गया है। ज़रूर उसको दुख होगा, लेकिन शायद उसकी नेचर ही ऐसी हो, वो न रो सकता हो, वो अपने अंदर ही अंदर कूड़ रहा हो, उसके अंदर ही वो एक लावा जमा हो रहा हो, और शायद किस शक्ल में वो लावा उसके अंदर से निकले। लोगों को जज करना छोड़ दें। हम में ये एक बुराई भी पाई जाती है कि हम बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है। हम उसको जाने बगैर, उसके अंदर के हालात को समझे बगैर हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और एक और बात ये कि जब आप फोतगी वाले घर जाएं ना, तो कोशिश करें एक जगह पर बैठ जाएं। वहाँ इधर उधर घूमने से और ये देखने से कि कौन आया था, कौन नहीं आया था, किसने क्या पहना था, कौन क्या कर रहा था, इस चीज़ से गुरेज करें। और माजरत के साथ कि हमारी औरतों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो फोतगी वाले घर भी इस चीज़ को नहीं छोड़ती और वो देख रही होती है कि कौन क्या कह रहा था और अजीब बातों पे वो डिस्कस कर रही होती है। प्लीज़ इन चीज़ों से गुरेज करें, क्योंकि कल को ये सारा जो उन लोगों पे जो वक्त गुजर रहा है, ये आपके घर भी होगा। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो कि जब आपके पास बैठकर कोई ऐसी बातें करे या ये काम करे जिनसे मैं आपको मना कर रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा महसूस करोगे। क्योंकि एक तो इंसान उस वक्त तकलीफ़ में होता है, और दूसरा इस रवैये से, इन बातों से उसकी उस तकलीफ़ में इजाफा होता है। और कोशिश किया करेंगे जब आप किसी फोतगी वाले घर जाएं तो वहाँ उन लोगों को हौसला दें, क्योंकि आप हौसला देने के लिए जाते हैं। आप उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए नहीं जाते कि हाँ आपका प्यारा चला गया, आपकी दुनिया हाथा में, आप क्यों सर्वाइव कर रहे हैं। कोशिश करें कि उनको हौसला दें, उनके उस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हों और उस वक्त से निकलने के लिए उनका सहारा बने। और एक बड़ी बुराई, जो कि सबसे बड़ी बुराई समझता हूँ, कि हम लोग जब किसी फोतगी वाले घर जाते हैं तो उन लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे फोत हुआ है। बराए मेहरबानी इन चीज़ों से और इन सवालात से गुरेज करें, क्योंकि इन सवालों का मकसद ही क्या रह जाता है जब मैयत आपके सामने पड़ी हुई है। जबकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मौत एक अटल हकीकत है, ये हर इंसान को होनी है। इसका बहाना बनता है, कोई घर में लेटे हुए मर जाता है, किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कोई और मसला होता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। ये जस्ट कुछ बहाने बनते हैं इंसान की मौत के। मौत का जायका तो हर चीज़ ने चखना है, हर जानदार ने चखना है। आप क्यों उन लोगों को बार बार वो चीज़ याद करा रहे हैं, वो वक्त याद करा रहे हैं जब उनका प्यारा उनके साथ था, जब वो उसके साथ वक्त गुजार रहे थे। अगर आपको इतनी खोज लगानी है, आप इतने तजस्सुस में, तो कुछ वक्त गुजरने के साथ, 2-3 दिन गुजरने के बाद, एक हफ्ता गुजरने के बाद आप इस बात के बारे में पता कर सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे फोत हुआ था।
لیکن تب ان لوگوں سے اس بارے میں پوچھنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے گریز کریں، کیونکہ اس تکلیف سے ہر انسان نے گزرنا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، کیونکہ ایسا تو ہونا ہی ہے۔ اگر آپ کے ریلیٹیو ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کے کوئی اور عزیز و اقارب ہے، انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے، لازمی تو نہیں کہ آپ سب سے پہلے جائیں گے، آپ سے پہلے بھی کوئی جائے گا، اس کی تکلیف آپ نے برداشت کرنی ہے، اور جب اس تکلیف میں آپ ہوں گے تب آپ دوسرے کی تکلیف کا اندازہ لگا لیں گے۔